देखिए, कोई भी रिजल्ट जब जारी होता है तो दो चीजें हमारे सामने होती हैं। एक तो हमारा लक्ष्य हमें बहुत नजदीक दिखाई देने लग जाता है। अब तक आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अभी भी अच्छे से पढ़ रहे थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक शंका थी कि सर रीट का रिजल्ट क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, नंबर कम होंगे, घटेंगे, बढ़ेंगे। ये हजारों सवाल आप सबके जहन में थे और ये सवाल सभी आज खत्म हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात लाइफ में, जिंदगी में कुछ टेंशन का कम हो जाना अच्छा रहता है। तो कम से कम रिजल्ट को लेकर आप कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने आप को ये ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी कि सर रीट का रिजल्ट कब आ रहा है, रीट का रिजल्ट क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। सबका रिजल्ट आ चुका है। मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे रीट क्वालिफाई कर चुके हैं। हो सकता है कुछ बच्चे 82, 81 या रीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे बच्चे कमजोर हैं। और ये भी गारंटी नहीं है कि 110, 120 वाला बच्चा बहुत गजब है। कई बार परिस्थितियां, कई बार एग्जाम का प्रेशर, बहुत सारी सिचुएशन होती हैं और हमारी परफॉर्मेंस को वो चीजें प्रभावित करती हैं। इसलिए दो बातें मैं स्पेशली बोल दूं आज के सेशन में। आप लोगों के मैं सवाल लूंगा, जो भी आपकी बातें होंगी उन सब का मैं एक सकारात्मकता के साथ जवाब देने का प्रयास करूंगा। जिनका हो गया उनको ना इधर देखना है ना उधर देखना है। सिर्फ उनको ये देखना है कि जनवरी में होने वाली रिट मेंस एग्जाम के लिए मैं कैसे बेटर कर पाऊं। जिसके भी रिजर्व्ड कैटेगरी में 83 आ गए वो भी टीचर बन सकता है, और जिसके 138 नंबर आए हैं वो भी बन सकता है। दोनों के सामने बराबर अवसर हैं। और ये गारंटी नहीं है कि 138 वाला बन जाएगा और 83 वाला नहीं बनेगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाले 3 महीने में आप किस गति से और किस उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। और मान लीजिए जो रीट क्वालिफाई नहीं कर पाया है, ये मत घोषित कर देना कि वो बच्चा नाकारा है, निकम्मा है। वो बच्चा लौट के आएगा, याद रखना। उसको तुम नाकारा, निकम्मा नहीं बोल सकते, वो बच्चा लौट के आएगा, याद रखना। ये मैं बोल रहा हूं और उस बच्चे को भी मैं बोल रहा हूं कि तुम 82 का स्टेटमेंट दे रहे हो कि सर मेरा क्या होगा। ये हमेशा याद रखना, इस दुनिया में यदि तुम अपनी गलतियों को और अपने कमियों को रोओगे ना, लोग बड़े खुश होते हैं। हम में से कई लोग इमोशनल होते हैं और हमें लगता है कि अगले के सामने हम अपनी बात शेयर करते हैं, हमारे दुख दर्द शेयर करते हैं, लेकिन एक्चुअली होता उल्टा है। लोग आपके दर्द को सुनकर बड़े खुश होते हैं, अच्छा हुआ। इसलिए मैं यही कहूंगा उन बच्चों को जो रीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तुम्हारे सामने सेकंड ग्रेड है, तुम्हारे सामने फिर से एक भर्ती और आएगी, याद रखना। अपने आप को कमजोर मत मान लेना। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा एक स्टूडेंट सौरभ हर कंपटीशन में पॉइंटों से रहा है, लेकिन वो बच्चा आज फिर लग गया है। कहानी यही है, अपने दुख दर्द को अपने अंदर दबा के रखना, इसे आग का शोला बनाना, इससे जुनून पैदा करना। कई बार कहते हैं ना कि पानी जो होता है ना, पानी उसको इकट्ठा रोक लो, फिर उसका जो वेग होता है ना, उससे तरंगे पैदा होती हैं। यही दुख दर्द का तरीका है। लोगों के सामने मत बताना, क्योंकि लोग अंदर से बड़े खुश हो जाएंगे तुम्हारे दर्द को सुन के। मैं यही कहूंगा, फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, फिर से खड़ा होना है। लोग चाहे कुछ भी कहें। एक छोटी सी थीम के बारे में चर्चा करके उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगा, आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। नॉर्मलाइजेशन हुआ है, याद रखना। कुछ बच्चों के नंबर कम बढ़े हैं, घटे हैं, ठीक है, जो भी हुआ है, ठीक है। मतलब मेरी नजर में 23 तारीख की पारी में कम से कम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बढ़े हैं, याद रखना, ठीक है। हो सकता है 24 वाली में भी बढ़े हो 1-2 नंबर, क्योंकि वहां जिस बच्चों के 80 नंबर थे उनके 85 तक पहुंचे हैं 83 वाले 23 तारीख वाले पेपर में।
तो मेरा जो अनुमान था पहले से कि रीट के साथ रिजल्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन के साथ बढ़ के आएंगे, वो एकदम से सटीक साबित हुआ। अब आप लोगों के सामने दो रास्ते बचते हैं। जिनका नहीं हुआ वो अपने दर्द को किसी के सामने बयां ना करके उसको चुनौती के रूप में लें और वो बेटर करने का प्रयास करें। मैं मानता हूं कि वो कर सकते हैं। नंबर दो, जिनका हो चुका है उनको केवल ये करना है कि एक सटीक रणनीति के साथ हर टीचर हर व्यक्ति अपनी अपनी बात बोलेगा, लेकिन तुम्हें कुछ चुनिंदा किताबों के साथ, तुम्हें कुछ चुनिंदा विषय वस्तु के साथ, तुम्हें अपनी गजब की दिनचर्या के साथ, तुम्हें जनवरी में अपने आप को सफल बनते हुए देखना है। और नंबर तीन, जो बच्चे ग्रेड सेकंड के हैं उनका रीट का रिजल्ट आ गया है, उनकी रीट भी उत्तीर्ण हो गई है। यदि उनको यह लगे कि मेरी रीट हो गई है सर, क्या मुझे अब रीट की तरफ मुड़ना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं, रीट जनवरी है, तुम्हारा दिसंबर में सेकंड ग्रेड है। क्या पता जनवरी में हो या ना हो, एक कयास है। लेकिन तुम यदि ग्रेड सेकंड को छोड़ के और तुम उसकी तरफ भागते हो तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मूर्खता की ओर भाग रहे हो। मेरी राय यह है, जो बच्चा ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहा है केवल और केवल उसे अपना पूरा फोकस वही लगाना है, पूरी ऊर्जा उसे वही लगानी है। चाहे पूरी दुनिया पूरा माहौल तुम्हें कहे कि नहीं ग्रेड थर्ड में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तुम्हें करनी चाहिए। दुनिया की मत सुनना। ये दुनिया हर बार अलग अलग बातें करेगी। कई बार आप में से कई बच्चे होते हैं, पूछते हैं कि सर मेरे को वो कह रहा है, सर मेरे को वो कह रहा है। अरे इस दुनिया की बातों को तो छोड़ दो आप। मैं जब बहुत पतला था ना, बहुत पतला, अभी भी खैर ज्यादा नहीं हूं, तो पतला था तो मैं जहां भी जाता था मुझे कहते थे अरे देख कितना पतला सा अजीब सा लगता है, घर वाले खाना नहीं देते क्या? मतलब ऐसा तो होना चाहिए, खाए पिए घर को लग गया बच्चों। मतलब औरतें इतना टॉर्चर करती थी, लोग कहते थे कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए। और मैंने उनकी सलाह लेके मैं डॉक्टरों के पास गया, मैंने अश्वगंधा तक खाई, मैंने सब चीजें, आलू केले सब खाए। मैंने पूरे प्रयास किए कि मैं मोटा हो जाऊं तो पता नहीं कैसा लगूंगा। उन लोगों की बातों को सुन के मैंने कम से कम 2.5 साल बहुत प्रयास किया, चने खाए मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं अब थोड़ा थोड़ा मोटा हुआ, पेट सा बाहर आने लगा, तो वही लोग जो कहते थे कि देख खाएड़े पिएड़ो घर को सो कौन लागे रे, कि तू माड़ो माड़ो लागे, ये अजीब सो क्यों हो रहे भाई, कहें अरे वो की कर रहा क्यों है, थोड़ा दौड़िया कर भैया, थोड़ा यहाँ शरीर पर ध्यान दिया कर। तो ये लोगों की बातें हैं, ये आप कुछ भी करोगे ना वहां भी कमियां निकाल देंगे, कुछ नहीं करोगे वहां भी कमियां निकाल देंगे। तो जिंदगी अपने वसूलों पे जीनी है, जिंदगी के नियम अपने होंगे, रूल्स मेरे होंगे, सक्सेस मेरी होगी, तरीके मेरे होंगे, विचार मेरे होंगे, सफर मेरा है, ड्राइवर मैं हूं, गाड़ी मेरी है, टायर कैसे होंगे ये मुझे तय करना है, डीजल डलवाना है पेट्रोल डलवाना है मुझे तय करना है, स्टीयरिंग कंट्रोल ब्रेक कहां लगेंगे, गियर कहां चेंज होगा, क्लच कैसे दबाना है ये मुझे तय करना है। ये दुनिया तो तुम्हें हमेशा ये कहेगी कि तुम ऐसे कर लेते तो ऐसा हो जाता। सुनना हमेशा अपने मन की याद रखना। एक छोटा सा क्लिप है वो देखिएगा, बहुत चर्चित है इस समय, और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। ये एक रेलवे स्टेशन की ली गई पिक्चर है। एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, और इस पेड़ के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, याद रखना। और देखिएगा कि कितना तेज प्रवाह होगा। इस छोटे से पौधे के ऊपर से ये गुजरी है ट्रेन, लेकिन ये ट्रेन के गुजर जाने के बाद, इतने तेज हवा के, इतनी बाधाओं को झेलने के बाद, ये पेड़ फिर से खड़ा हो जाता है। यही जीवन है, याद रखना। यही लाइफ है, याद रखना। ये थपेड़े जितने पड़ेंगे ना उतने स्ट्रांग बन के रहना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट कैसा भी आया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे अब आने वाली परिस्थितियों का मुकाबला कितने कॉन्फिडेंस के साथ करना है, ये आपको तय करना है। अब आपके प्रश्न कोई हो तो बताएं आप। सर ओबीसी विसंगतियों के लिए बोलिए, विकास जी दिव्य करती फैन क्लब। मैंने आज ही ट्विटर पे डाला आपके बोलने से पहले, किसी ने मुझे नहीं कहा था, बट मेरा ट्विटर अकाउंट देखिएगा, राजस्थान गवर्नमेंट को टेक करके मैंने बोला है उस पे, और उससे बड़ी कोई बात कहने का कोई मंच नहीं हो सकता ट्विटर से बढ़िया।
तो आप ये बताएं नहीं, मैं खुद जो भी मुझे लगता है, और जबकि मुझे कोई आरक्षण का लाभ भी नहीं मिला, मैंने लिया भी नहीं, बट मैं जब बोलता हूं तो सही बोलता हूं, क्योंकि उस आरक्षण से नुकसान किसी को नहीं होना, विसंगति है, और निश्चित रूप से मैंने बोला है। सर, लोगों का काम कहना एकदम सही। 97, देखिए मैंने फिर कहा है, ये आंकड़े हैं केवल, ये नंबर केवल